आज अनफॉर्चुनेटली जो जो सरकार है उनकी पार्टी की, उनके जो संगठन है साथ में, उन सब के जो विचार है वो नहीं है जो संविधान की मूल भावना के आधार पर है। तो इनको क्या नैतिक अधिकार है शासन करने का? हम शपथ लेते हैं संविधान की, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या तो आप शपथ मत लो और या फिर आप संविधान की मूल भावना जो है शपथ की, उसके आधार पर शासन करो। सिर्फ इतना ही कहना मेरा। शपथ लेके हम शपथ क्यों लेते हैं? हम शपथ लेने के बाद तो हम चाहें या नहीं चाहें, हमारी विचारधारा कुछ भी हो, तब भी शपथ ले ली हमने। शपथ की एक अलग तरह सैंक्टिटी होती है, उसके आधार पर हम लोग क्यों नहीं शासन करें? झगड़े मिट जाएंगे समाज के अंदर, सब प्रेम से रहेंगे। आज गली गली में तनाव है, कोई माने नहीं माने। जो माइनॉरिटी में है वो सोचता पता नहीं क्या होगा, कल दंगे भड़क गए तो मेरा क्या होगा। मेरे पांच परिवार रहते हैं, तो मेरे मोहल्ले के अंदर तो 10 परिवार रहते हैं, चाहे कोई धर्म के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई इस धर्म के हो। ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी से बार बार कहते हैं, आप प्रधानमंत्री देश के हैं, आपकी बात का ज्यादा असर होगा। हम तो कहते ही रहते हैं, आप वो अपना उद्बोधन दें देशवासियों को, और देना आपका कर्तव्य बनता है, आपका कर्तव्य है। हम उनको कर्तव्य याद दिला रहे मोदी जी को। आप प्रधानमंत्री देश के, क्यों नहीं आप कहते हो कि मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा देश के अंदर? क्यों नहीं कहते हैं आप लोग? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये बात। सर, अगला बजट आपने कहा यूथ और खिलाड़ियों के लिए होगा, किस तरह का बजट होगा? क्योंकि यूथ ये मैंने पहले से मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार बजट लाए थे हम किसान का, तो अलग किसानों के लिए अलग लगभग डबल कर दिया था प्रोविजन, धनराशि डबल कर दी थी बजट के अंदर। फिर कई छूट दिए उन किसानों को। बिजली के बिलों के अंदर भी 1000 रुपये तो उनका हम लोगों ने प्रतिमाह दे रहे हैं। तो करीब 8 लाख लोगों के तो बिल ही नहीं आ रहे हैं, 0 बिल आ रहे हैं। फिर जो कंज्यूमर भी है किसान, बाकी कंज्यूमर भी ये 50 यूनिट में फ्री कर दी और 300 यूनिट तक अनुदान दे रहे हैं। तो करीब 44 लाख लोगों के बिल नहीं आ रहे हैं, 0 हो गया। तो हम चाहते हैं कि आज इस महंगाई के दौर के अंदर कोरोना की मार बहुत बड़ी पड़ी थी, तो उसके माहौल के अंदर हम क्या उनको सेविंग करवा सकते हैं। सेविंग करने का मतलब कोई वो घर के बचाए रखने की स्थिति में नहीं है, पर और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए खर्च कर सके, कम से कम 2 जून की रोटी खा सके, छोटे मोटे खर्चे कर सके। आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो मेरी जो थीम है वो है सोशल सिक्योरिटी की। भारत सरकार को हम बार बार कह रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं कि आप मेरी भावना समझो। आज 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, उसमें हम चाहेंगे कि सोशल सिक्योरिटी हर परिवार को मिले। वही परिवार लेगा जिसकी स्थिति खराब है, वरना परिवार लेना उचित भी नहीं समझेगा। तो क्यों नहीं हम लोग, जैसे हमने कई प्रयोग किए हैं, हेल्थ का किया है, लगभग राइट टू हेल्थ हो गया राजस्थान के अंदर। 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री 10 लाख के अलावा है वो। ऑक्सीजन का बीमा है साथ में, स्मार्टफोन दे रहे हैं महिलाओं को, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो क्यों नहीं भारत सरकार जो हमारी योजना इंदिरा रसोई है, 8 रुपये में खाना मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का। मैं खुद खा के आया हूँ, कितना अच्छा लगता। मैंने वहाँ बात की, जो खाना खा रहे थे उन्होंने, कितना गुस्सा था उनके ऊपर महंगाई को लेके। आज हमें आने की नौबत क्यों आ रही है? 200 रुपये तो किलो तेल हो गया है, साबुन की बट्टी नहीं मिलती है 20-25 रुपये के अलावा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। तो आज जो स्थिति महंगाई के जमाने के अंदर, महंगाई के अलावा भी आज हमारा मुल्क ऐसी स्थिति में आ गया है, जो बड़ी बड़ी स्कीमें जब मोदी जी खुद अनाउंस करना चाहते हैं, आधा ऐसा राज्यों का होता है उसके अंदर, वो नहीं कहेंगे वो लोग। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसी स्कीम ला रहे हैं, तो क्यों नहीं आप हर परिवार को कंपल्सरी दुनिया के मुल्कों की तरह वीकली पैसा दो उनको, जिससे वो अपना परिवार चला सके, और जिसको जरूरत है उसी को मिलेगा। उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। आप जाइए लंदन जाइए, यूके में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, सब जगह पर सोशल सिक्योरिटी है। आज भूखे मरे लोग बाग,
अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 1000-2000 करोड़ रुपये माफ हो जाते हैं उद्योगपतियों के, और गरीब का कर्जा माफ करने में इनको तकलीफ होती है। हमारे एजेंडा में नहीं है, लोग कहते हैं लोकसभा के अंदर बिगड़ जाएंगे किसान, अगर हमने इनका माफ कर दिया तो आगे चुकाएंगे नहीं। अरे कितना पैसा होता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, क्या होता है? ये सोच बदलनी पड़ेगी भारत सरकार को। हम दबाव बनाए रखेंगे। इंदिरा रसोई का हमारा प्रयोग अच्छा रहा, शहरी रोजगार योजना इंदिरा गांधी के नाम से है, नरेगा की तरह 100 दिन के रोजगार, इतना शानदार उसका वेलकम हो रहा है। महिला हरीसा हम घर से बाहर पहले बार निकली है, 30 तरह के काम उसके अंदर है, और इतनी खुश हो रही है। अब हमने 3 बच्चे मेरे हैं, एक महिला ने मुझे कहा अब मैं आराम से स्कूल भेज पाऊंगी उसको, या उसको पढ़ा पाऊंगी। कहने का मतलब कि वक्त आ गया सोशल सिक्योरिटी का, जो हम लोग करना चाहते हैं। हम ऐसी ऐसी स्कीम लेके आए हैं, भारत सरकार को अहम नहीं रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं सब राज्यों के आपस में सीखना चाहिए एक दूसरे से, खुद कहते हैं। हमारी जो वीसी होती तब तो सीखने की बात है, हम भी सीखेंगे भारत सरकार से, और सीख भी रहे हैं। उनको सीखना चाहिए राज्यों से, जिस राज्य में अच्छी स्कीम है उसको उनको अपनाना चाहिए, मेरा मानना है। सर, पशुधन बीमा चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो गई है, राजस्थान में सब कुछ ऑल इज वेल। पशुधन बीमा शुरू किया है अभी राज्य सरकार ने, पशुधन बीमा शुरू किया है अभी पशुपालकों को। हमारी सारी स्कीमें जो है बहुत ही फैंटेस्टिक है। हम बहुत ही रिलीजियसली सोच विचार करके अन्य राज्यों को एग्जामिन करके उसके बाद लागू करते हैं। हम बेहतर क्या कर सकते हैं, उस रूप में हम सब स्कीमें लागू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चाहे किसानों का बीमा हो, पशु बीमा, कुछ भी हो, लंपी रोग आ गया तो विपक्ष कुछ भी कहे, हम तो विपक्ष को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। कोरोना में देखा होगा आपने, इन्हें ओलंपिक, राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण खेलों में देखा होगा। हम विपक्ष को भी आह्वान करते हैं, आप साथ आइए। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ राजनीति किस बात की, लड़ाई हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। आप अपनी बात करो, हम अपनी बात कहेंगे। हम तो सोचते हैं हम सच्चाई पर हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को साथ लेके चलना चाहते हैं। आप खाली एक वर्ग को भड़का रहे हो आप लोग, ये बहुत आसान काम है। दंगा करवाना बहुत आसान काम होता है, आग लगाना बहुत आसान होता है, आग को बुझाने में टाइम लगता है। दंगे भड़का दीजिए, दंगे को शांत करने में टाइम लगता है, वो वाली बात है। हम तो अपने रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ता सच्चाई का कांग्रेस का ही है, जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। प्यार से, मोहब्बत से पूरा देश रहे, शांति सद्भावना रहे, और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उनको, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, और कल गए वो परसों कर्नाटक के अंदर गए। देखिए आप, 2 लाख लोग किसे कहते हैं। तो आज बीजेपी बेचैन हो गई है, हवाइयाँ उड़ रही उन लोगों की। इसलिए राहुल गांधी को बदनाम करने में षड्यंत्र करके उन्होंने कोशिश करी। कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा हम सोच नहीं सकते। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया, उसी ढंग से राहुल गांधी की यात्रा को भी, राहुल गांधी खुद को भी षड्यंत्र करके इन्होंने उनको डैमेज करने की कोशिश करी। पर सच्चाई सच्चाई होती है। वो इतना दिल का साफ व्यक्तित्व है, जो देशवासियों के लिए क्या सोचता हूँ मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत शानदार इंसान है वो, और आप इमेज तो किसी बिगाड़ सकते हो, वो लोग जनता समझ आती है। इसलिए मेरा मानना है कि उनकी यात्रा बहुत कामयाब हो रही है, और पूरा देश देख रहा है उसको। और बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि एक आपके लिए एक मैसेज है यात्रा के माध्यम से। सड़कों में पब्लिक क्यों आती है? जब आती है जब उनको कुछ अपनी बात कहनी होती है। लोकतंत्र के अंदर घर बैठे बैठे कह नहीं सकते। तो जब आंदोलन होता खड़ा, कोई पार्टी करो, सीपीएम सीपीआई भी क्यों नहीं करो, लोग क्यों आएंगे भाई कि हमारी भावना, ये भावना जो बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र है। उसी भावना के आधार पर वो आ रहे हैं, और सरकार को समझ जाना चाहिए, अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, उसको ठीक करना चाहिए, मेरा मानना है। सर, कांग्रेस प्रेसिडेंट चुनाव का स्थिति स्पष्ट हो गई है। खड़गे साहब को आपने नामांकन करवा दिया है, अब सब कुछ राजस्थान में ऑल इज वेल है। एक व्यक्ति, देखिए, खड़गे साहब बहुत अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं। खड़गे साहब जो है
11 बार तो वो चुनाव जीते हैं, 9 बार असेंबली का, 2 बार पार्लियामेंट जीते हैं, और लंबा राजनीतिक जीवन उनका, बहुत अनुभवी है संगठन के लिए भी, और विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और बहुत ही साफ दिल का इंसान है। दलित वर्ग से भी आते हैं। तो 50 साल के बाद में कांग्रेस में कोई दलित कांग्रेस अध्यक्ष बना है, तो सब जगह वेलकम हो रहा उनका। शशि थरूर जी भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे विचार रखते हैं। यूएन में वो थे, यूएन के माध्यम से वो जो कैंपेन किए थे उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए, उसको मैंने देखा है। पर वो एक अलग क्लास है, एलिट क्लास है। वो अपने फन में मास्टर हो सकते हैं, पर कांग्रेस संगठन को कार्यकर्ता क्या सोचता है, ब्लॉक, बूथ, डिस्ट्रिक्ट संगठन कैसे मजबूत होगा, संगठन का अनुभव जो है वो है तो खड़गे साहब में। उसको आप शशि थरूर जी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के जो पीसी डेलीगेट बनते हैं वो सब उसी ढंग के होते हैं जो खड़गे साहब जी ढंग के हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखिएगा कि एक तरफा जीत होगी उनकी। राजस्थान में ऑल इज वेल सर, राजस्थान में सब ठीक एक व्यक्ति एक पोस्ट की बात कही जा रही थी, अब तो आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे, स्पष्ट हो गई। देखिए, मैं तो मेरा काम करते रह रहा हूँ। मैं तो देखता हूँ कि जो काम होते जाए कदम से करते जाओ। बाकी कोई निर्णय करना है नहीं करना, ये सब हाईकमान का काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। हमने तो जाके सोनिया गांधी जी से कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम लोग। ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के बिहाफ पे आते हैं, तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी प्रेसिडेंट ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसके भरोसे छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी, 102 लोग थे, और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मैंने माफ़ी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि भाई, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है और देश के अंदर सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस प्रकार उन्होंने जीवन जिया है और जिस प्रकार कांग्रेस को चलाया है उन्होंने, वो बेमिसाल है। तो मुझे तो संकोच हो रहा था कि मैं क्या जाके उनको कहूँगा, पर मैंने मेरे दिल की बात कही उनको कि भाई ये तो बहुत भारी, मैं खुद 50 साल से देखा, आज तक मेरा हुआ ही नहीं है, पहली बार हुआ ये, और वो मेरे रहते हुआ है। मैं हूँ सीएलपी लीडर, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं सॉरी फील करूँ। सर, आप उस समय जब सरकार संकट में थी तो ईडी, इनकम टैक्स भी आए थे, बीजेपी का प्रोटेक्शन भी कुछ कांग्रेस विधायकों को मिला था, अब वही फिर कांग्रेस की कमान में आगे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 102 विधायकों का क्या मनसा है? बीजेपी तो हर वक्त यही कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करे, अनस्टेबल करे, कैसे सरकार बस चले गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी। वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी, सब बैठे, खूब बातचीत कर रहे थे। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।